गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ के विषय में जानेंगे तथा पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे तथा पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति के बारे में तथा उसके संगठक या फिर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षा एक विषय है जो कि विज्ञान वर्ग के जो कि बीएड के छात्रों के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं आज का वीडियो। चलिए, पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। वह आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है या कवर करे हुए। इस प्रकार प्रकृति में हमें चारों ओर पाए जाने वाले समस्त जैविक तथा अजैविक तत्व जैसे पेड़ पौधे, जंतु, जल, मृदा आदि सभी मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके बाद हम शिक्षा को जान लेते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकृतिकृत सांचे में ढाला जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शिक्षा से अभिप्राय हमारी शक्तियों के लिए किए गए सचेतन प्रयास हैं। पर्यावरण और शिक्षा के अर्थों को समझने के बाद स्पष्ट है कि दोनों में विकास को महत्व दिया जाता है। पर्यावरण में वातावरण की गुणवत्ता तथा शिक्षा में व्यक्ति की गुणवत्ता के विकास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षा शब्द के पहले पर्यावरण शब्द जुड़ा हुआ है जो कि एक प्रकार से विशेषण को शो करता है। शिक्षा एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पर्यावरण शब्द जोड़ने से शिक्षा का एक निश्चित रूप उभर कर आता है। पर्यावरणीय शिक्षा का सामान्य अर्थ पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कराना ही पर्यावरणीय शिक्षा है। वैसे भी ऊपर शिक्षा की कुछ परिभाषाओं में पर्यावरण या वातावरण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिनमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन अथवा पर्यावरण पर नियंत्रण आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है, जो कि पर्यावरण और शिक्षा के मध्य संबंध को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। शिक्षा और पर्यावरण आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। शिक्षा के द्वारा बालकों को उनके भावी जीवन में उपयोग आने वाले अनुभवों का हस्तांतरण करते हैं। इन अनुभवों को बालक कितना सीखकर अपने व्यवहार परिवर्तन में उपयोग में लाते हैं, यही अधिगम कहलाता है। औपचारिक शिक्षा में अनुभवों का हस्तांतरण शिक्षकों द्वारा कक्षा में शिक्षण द्वारा किया जाता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। बालक विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों से घिरा हुआ होता है और उनमें रहकर विकास करता है। सर्वप्रथम बालक अपने घर के वातावरण में पोषण प्राप्त करता है। जब से वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो विद्यालय का वातावरण उनके मानसिक व सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भौतिक पर्यावरण की भूमिका बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। उसके बड़े होने पर सामाजिक व राजनीतिक पर्यावरण उसको प्रभावित करने लगते हैं। इन सभी में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण अधिक महत्वपूर्ण है, जो बालक में ऐसे गुणों का विकास करता है जो अन्य सभी प्रकार के पर्यावरण के समाज में स्थापित करने में बालक की सहायता करते हैं। इसके बाद हम पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो यूनेस्को कार्य समिति 1970 इन्होंने कहा था कि पर्यावरण शिक्षा मनुष्य, उसकी संस्कृति तथा भौतिक जैविक परिवेश के अंतर संबंधों को समझने और उनकी प्रशंसा करने के लिए आवश्यक दक्षता एवं अभिवृद्धि के विकास की दृष्टि से मूल्यों को पहचानने एवं प्रत्ययों के स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया है। यह पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने और उनके बारे में स्वयं आचार संहिता का निर्माण करने का अभ्यास करवाती है। Environmental education is the process of recognizing values and classifying concepts in order to develop skill and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surrounding. It also entails practice in decision making and self formulation of a code of behavior about problems and issues concerning environmental quality. इसके बाद
सन 1976 में यूनेस्को द्वारा आयोजित सेमिनार में पर्यावरण को फिर से परिभाषित किया गया था, जिसमें पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का एक ढंग है। यह विज्ञान अथवा अध्ययन क्षेत्र की कोई अलग शाखा नहीं है, जीवन पर्यंत एकीकृत शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद R.A. शर्मा के अनुसार इन्होंने कहा था कि पर्यावरणीय शिक्षा का आशय भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने से है तथा जीवन की यथार्थ परिस्थिति के साथ उसकी सार्थकता को सिद्ध करना है। समस्याओं और कठिनाई की पहचान की जाती है तथा जीवनदायिनी विकास को दृष्टि में रखते हुए पर्यावरण में असंतुलन को सुधारा जाता है। इसके बाद अगर हम चैपमैन टेलर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि पर्यावरणीय शिक्षा से अभिप्राय सद नागरिकता विकास न करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों एवं समस्याओं पर केंद्रित करना है ताकि सद नागरिकता का विकास हो सके तथा अधिगमकर्ता पर्यावरण के संबंध में विज्ञ प्रेरित और उत्तरदायी हो सके। इसके बाद हम पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में आज केवल परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व भाव का विकास यानी कि भाई भाई की भावना, सहकारिता जैसे गुणों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिकरण का एक गुण पर्यावरण के प्रति चेतना का विकास भी है। आज पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय प्रदूषण आदि संपूर्ण प्राणी समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। अतः आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण के ह्रास को नियंत्रित करने में सहयोग करे। इसके बाद हम पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान पे बात करें तो पर्यावरण शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण तथा उसके प्रकार का ज्ञान करवाकर मानव और पर्यावरण के संबंधों का ज्ञान करवाता है। पर्यावरणीय शिक्षा से ही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पर्यावरण मनुष्य का पालन पोषण करता है, पर्यावरण उसके रहन सहन, खान पान तथा उसकी क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पर्यावरणीय शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान पर बल। पर्यावरणीय शिक्षा और सामान्य शिक्षा में यही अंतर है कि सामान्य शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, जबकि पर्यावरणीय शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत कर छात्रों को उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समस्या समाधान में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रायोगिक रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा कौशल अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास होता है। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों में बहुत सारे कौशल का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकृति संकट पैदा होने पर बचाव करने का कौशल, वन्य जीवों के संरक्षण का कौशल उनको सिखाकर निपुण बनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा कर उनको मूल्यों का ज्ञान कराती है। इनके कारण ही पर्यावरण में सुधार संभव होता है। पर्यावरणीय शिक्षा समन्वित शिक्षा है। इसकी बात करें तो यह एक गलत धारणा है कि पर्यावरणीय शिक्षा का अन्य पाठ्य विषयों से कोई संबंध नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों से घनिष्ठ संबंध है। जीव विज्ञान और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय शिक्षा अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों से भी संबंधित है। इसी कारण इसको एकीकृत शिक्षा का रूप कहा जा सकता है। इसके बाद हम पर्यावरणीय शिक्षा विकास से संबंधित है, इसके बारे में बात करें तो पर्यावरण शिक्षा का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य से है। पर्यावरण के ज्ञान तथा पर्यावरण के ह्रास के कारणों की जानकारी द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा छात्रों को पर्यावरण सुधार के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण सुधार द्वारा ही हम पर्यावरण को स्वास्थ्यप्रद बना सकते हैं। स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण ही मानव विकास का आधार होता है। पर्यावरणीय शिक्षा के संगठक की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूरिकुलम या फिर पाठ्यक्रम। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख कंपोनेंट पाठ्यक्रम होता है। प्रथम प्रश्न है कि क्या पढ़ाया जाए। पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए ताकि छात्र उसमें रुचि ले सकें। सर्वप्रथम छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रचना में किन कारकों का योगदान होता है, प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार जीवों तथा मनुष्यों को प्रभावित करता है, मनुष्य के कौन से कार्य पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकते हैं, पर्यावरण
पाठ्यक्रम का निर्माण लोच का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, जीवन से संबंधता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत आदि पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित और जीवन केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टीचिंग। पर्यावरणीय शिक्षा का जो सेकंड कंपोनेंट है वो टीचिंग होता है। टीचिंग को या फिर शिक्षण को प्रभावित करते हुए गेज ने कहा है कि शिक्षण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने का रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। टीचिंग इज ए फॉर्म of interpersonal influence aimed at changing the behavioral potential of another person। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो स्कूल एंड क्लासरूम, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष। विद्यालय तथा क्लासरूम भी पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। ये बालकों को भावात्मक रूप में अधिगम के लिए तैयार करते हैं। विद्यालय का परिवेश छात्रों को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन विद्यालय में आने वाले बाहरी लोग एवं अभिभावक भी परिवेश में प्रभावित होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो रिसोर्स ऑफ टीचिंग। पर्यावरणीय शिक्षा का एक घटक रिसोर्स फॉर टीचिंग भी है। बिना शिक्षण सामग्री की सहायता के पर्यावरणीय शिक्षा का अधिगम सरल तथा बोधगम्य नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, ग्लोब, संग्रहालय आदि की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भ्रमण और सर्वेक्षण। पर्यावरण के लिए विविध घटकों का वास्तविक ज्ञान पैदा करने की सही विधि भ्रमण यानी कि घूमना है, सर्वे है। छात्रों को नदियों के किनारे ले जाकर जल प्रदूषण का अवलोकन करवाया जा सकता है। वन तथा वन्य जीवों की वस्तु स्थिति का ज्ञान भ्रमण द्वारा ही संभव होता है। भ्रमण संबंधित समस्त व्यवस्थाएं जाने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जागरूकता। संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता में सहायक होना चाहिए। नॉलेज पर संपूर्ण पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं की आधारभूत समझ प्राप्त करने तथा उसमें मनुष्य की जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में सहायक हो। अभिवृत्ति पर्यावरण के लिए गहरी चिंता और सामाजिक दायित्व निभाने तथा उसकी सुरक्षा और सुधार लाने के लिए किए जा रहे कार्यों को प्रेरित करने में सहायक हो। इसके बाद कौशल मूल्यांकन कुशलता, संभाव्यता या फिर पार्टिसिपेशन या फिर सामाजिक भावनाओं का विकास, उत्तम नागरिक का सिद्धांत, वातावरण से अनुकूलन, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के संबंध को समझाना, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव का ज्ञान करवाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना, पर्यावरण के घटकों का ज्ञान प्रदान करना, जनतांत्रिक कुशलता का विकास करना, पर्यावरण से संबंधित कौशलों का विकास करना, राष्ट्रीय धरोहर के प्रति निष्ठा दिखाना, पर्यावरण संबंध में भावना, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का छात्रों में विकास करना भी इस शिक्षक का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।